पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने पीएच मान कक्षा 10 के लिए बताया था, वो स्पेशल क्लास 10 के लिए था। और उसमें आपने पीएच की खोज किसने की थी और पीएच जो है किसका पैमाना है, पीएच से हम लोग क्या पता करते हैं, किसी पदार्थ की अम्लता और क्षारकता की वह एक माप है। इसमें हमने उसको जाना कि किस पीएच होने पर कोई पदार्थ कितना अम्लीय होगा या पीएच जो है उससे कितना क्षारीय होगा। आज हम लोग इस पर न्यूमेरिकल की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कहा था कि इसके आगे हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। तो चलिए पीएच पर कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। तो देखिए पीएच का जो फार्मूला था वो हमने लिखा पीएच बराबर माइनस लॉग कंसंट्रेशन H प्लस। बच्चों इसको हम लोग क्या कहते हैं, पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन, यानी परिभाषा के अनुसार हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के मान को ही पीएच मान कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए सवाल लगाते समय क्या होगा बच्चों, इसमें दो चीजें आपको ध्यान देनी होगी कि एक चीज आएगा नॉर्मलता और एक चीज आएगा बच्चों मोलरता। थोड़ा बड़ा लिख दूं क्योंकि दिखाई दे स्पष्ट। नॉर्मलता और दूसरा आ जाएगा मोलरता। तो बच्चों नॉर्मलता और मोलरता जो चीज है, तो ये जो नॉर्मलता और मोलरता है इसमें ये हम लोग 11 में पढ़ते हैं, परंतु यहाँ पे बस आप ये जान लीजिए कि नॉर्मलता और मोलरता इसकी सांद्रता होगी। तो सांद्रता होगी तो यहाँ पर हम आपको एक तरीके से शॉर्ट से बता रहे हैं ताकि आसानी से कक्षा 10 के बच्चे सवाल कर पाए। नॉर्मलता को बच्चों N से लिखेंगे इसको, और मोलरता को हम लोग कैपिटल M से लिखते हैं। तो जैसे अगर मैंने बच्चों ये लिख दिया 0.001 N, तो ये हमारी नॉर्मलता हो जाएगी जो कि इसकी सांद्रता होगी। तो इसकी सांद्रता होगी तो इसको जो है हम लोग क्या काम करेंगे, ये नॉर्मलता जैसे हमने लिख दिया H प्लस की सांद्रता है 0.001 N, तो ये हमारी जो है नॉर्मलता हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये इसका मान होगा बच्चों, ये इसका मान होगा। बस इस वैल्यू को उठा करके हमको इस पर रख देना होगा, तो इससे आसानी से सवाल हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं पर बच्चों N और M बराबर होंगे। जैसे अगर बात कर लें HCl, तो HCl अगर इसकी 0.01 अगर N नॉर्मलता है तो इसकी मोलरता भी इतनी होगी, यानी अगर इसकी मोलरता की बात करें तो ये भी इतना होगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि एक फार्मूला होता है बच्चों नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर बच्चों N होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो N है, जहां N अम्ल की H प्लस की संख्या है, तो H प्लस की संख्या है, यानी इसको जो है H प्लस की संख्या है। इसका मतलब कि अगर हम देखें HCl में, तो HCl में एक H निकलता है, यानी HCl इसको आयनाइज करें तो H प्लस और Cl माइनस, तो इसमें H एक निकल रहा है। अगर मैं एक रख दूं यहां पर तो आप देखते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मलता बराबर मोलरता। ठीक है, तो दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। परंतु अगर मान लीजिए इसकी जगह पर अगर H2SO4 है, H2SO4, तो बच्चों इसकी जो होगा ये हो जाएगा 2H प्लस और SO4 माइनस। ठीक है, अगर मान लीजिए हमको नॉर्मलता दिया है 0.01 N, तो मोलरता हो सकता है दूसरी हो जाएगी, क्योंकि जब इस फार्मूले पर हम रखेंगे तो इसको शॉर्टकट में बच्चों हम लोग लिख सकते हैं N नॉर्मलता बटे मोलरता और बराबर बेसिकता स्मॉल n है। तो देखिए इसमें नॉर्मलता जो है आपकी हमने रख दिया 0.01 और मोलरता हमारा ये आ गया, और H की यानी जो संख्या है वो 2 आ गई। तो
तो इसका मतलब कि जो मोलरता होगी वो इसकी दुगनी हो जाएगी बच्चों। यानी हम x का निकालेंगे तो हम इसको कह सकते हैं कि m जो मान हो जाएगा वो m जो हो जाएगा 0.01 और यहाँ पे 2 है ना। यानी अगर इसमें गुणा कर दें तो जो आपकी नॉर्मलता है वो इसकी दुगनी हो गई, यानी इसमें फर्क हो गया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अंतर होगा, तो ये हम आपको बताते चलेंगे। अब इस पर सवाल देखते हैं, इस पर सवाल देखते हैं हम लोग कैसे इस पे लगाया जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों ताकि मैं इसको मिटा सकूं, ठीक है। तो आपने ले लिया होगा, अब हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए इस पे सवाल कैसे लगाएंगे। जैसे आपको सवाल ये पहला सवाल देखिए बच्चों, हम लोग देख रहे हैं छोटा सा सवाल, छोटे छोटे देखेंगे। तो जैसे 0.01 NaHCl का pH मान बताओ। तो इसको कैसे लगाएंगे बच्चों। तो यहां पर देखिए हम इसको लिख लेते हैं H प्लस कि ये कंसंट्रेशन हो जाएगी 0.01 N, ठीक है। यानी N लिखने की जरूरत नहीं, ये हो गया। तो ये इसका मान है। इसको और सोल्व कर लें तो देखिए पॉइंट के बाद 0.1 कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो 1 इंटू 10 टू द पावर, थोड़ा बड़ा लिख दूं तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -2। इसको हम लोग केवल 10 टू द पावर -2 भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका गुणा करके कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चों इसको उठा करके आपको यहां रखना है। मैं कैसे रख रहा हूं देखिए, सब लोग सीखिए। pH बराबर, तो ये मैंने लिखा -log, और यहां पर चाहे आप इसको ऐसे लिख लीजिए 10 टू द पावर -2। अब बच्चों देखिए इसमें जब इसको हल करते हैं तो कुछ लॉग का नियम लगता है, तो इसमें लॉग भी आपको आना चाहिए। अब ये वाली संख्या जो है आगे चली जाती है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2 log और ये हो जाएगा 10। तो बच्चों log 10 की वैल्यू 1 होती है, ये आपको याद रखना होगा। log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो 2 इंटू 1 यानी ये हो जाएगा 2। तो ये हमारा pH मान है, इसके लिए 2 आ गया। ये आपने देखा कि किस तरीके से आसानी से आपने इस न्यूमेरिकल को समझा। फिर से समझ लेते हैं। 0.01 N यानी इस नॉर्मलता का विलयन है HCl का, इसका pH मान बताना है। तो H प्लस की जो सांद्रता है, क्योंकि अम्ल से H हमको मिलेगा इसलिए इसकी सांद्रता है बच्चों। तो 0.01 हो गया, इसको हमने ये लिख दिया और इसको उठा के हमने यहां कर दिया। तो ये आ जाएगा -2 और ये हो जाएगा 2 log 10 और ये pH बराबर 2 आ जाएगा। तो ये आपने सवाल देखा। अब देखिए जैसे मान लेते हैं कि HCl की जगह पे अगर NaOH हो जाए तो क्या होगा। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम लोग सवाल में थोड़ा चेंज करें। अगर मैं यहाँ पे बच्चों HCl की जगह पर NaOH कर दूं, यहाँ पर क्या कर दूं, NaOH कर दूं, तो बच्चों इसमें जो सांद्रता आएगी वो H की नहीं आएगी, वो क्या आएगा, OH का आएगा। देखिए कैसे। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें बच्चों इसको जब आयनाइज करेंगे NaOH बराबर, तो ये आपका हो जाएगा Na प्लस और OH माइनस। तो यहां पे आप देख रहे हैं OH माइनस है, तो हमको इसकी कंसंट्रेशन मिलती है OH माइनस की, यानी ये जो कंसंट्रेशन है ये आपकी हो गई किसकी, OH की। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं। अभी मैंने लिखा था 10 टू द पावर -2। तो बच्चों अब इसको इसमें तो नहीं रख सकते, इसके लिए फार्मूला आता है POH बराबर -log OH की कंसंट्रेशन। ये तो इस पर रखेंगे बच्चों, हम लोग इस पर रखेंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, POH बराबर -log और यहां पे हो जाएगा 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2। अब बच्चों इसको उसी तरीके से हल कर लेंगे। तो ये आ जाएगा POH बराबर और ये आ जाएगा 2 log 10, यानी ये भी आ जाएगा 2 इंटू 1, क्योंकि log 10 का वैल्यू कितना था, 1 था। तो ये आ जाएगा 2। तो देखिए POH बराबर आ गया 2, मगर हमें क्या निकालना है, हमें pH निकालना है। तो इसके लिए बच्चों यहीं पर देख लेते हैं। तो pH के लिए कैसे हो जाएगा, तो हो जाएगा pH प्लस POH बराबर 14।
बच्चों ये भी फार्मूला होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये जो फार्मूला होता है ये जो है, तो इसमें कैसे हो जाएगा, तो देखिए पीएच निकालना है तो पीएच बराबर 14 है ना, 14 माइनस पीओएच, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12, यानी पीएच आ गया 12, और देखिए 12 आ गया तो ये आपका पीएच निकल गया इसका। तो ये क्षार है, जैसे कि अगर 7 से ऊपर जाएगा तो क्षार होता है, देखिए 7 से अधिक आ गया यानी क्षार है, और वैसे भी क्षार होता है। तो इस तरीके से आपने पीएच पर ये सवाल देखा। ठीक है, एक सवाल और देखेंगे इस वीडियो में हम लोग। तो देखिए कैसे होता है सवाल। अब यहाँ पर बच्चों देखिए, जैसे आपने ये देखा कि इस तरीके से इसका लिखा गया है ना, तो अगर हम यहाँ पे सांता अगर कोई लेते रहे तो उसी सांता से ही निकलता रहेगा सवाल। अब मान लीजिए सवाल और ले लेते हैं, देखिए सवाल और बताने जा रहे हैं हम लोग, ताकि आपका सारे सवाल उससे क्लियर हो सके। कक्षा 10 में परीक्षा में पूछे जाते हैं सवाल। देखिए एक सवाल बच्चों और ले लेते हैं। तो सवाल हमारा ये है बच्चों कि अगर ये 0.02 हो जाए, देखिए 2 हो गया NaHCl का पीएच मान बताओ। अब ये सवाल में सारी क्लियर किया जाएगी बस। तो देखो बच्चों ये दिखाई दे रहा होगा आपको आराम से, बड़े फॉन्ट में है। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों की H+ की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा, देखिए पॉइंट के बाद बच्चों कितना अंक है, 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब बच्चों ये जब हो गया तो इसी को इस वाले फार्मूले पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा पीएच बराबर माइनस लॉग, और यहां बच्चों हम लोग ऐसे पूरा लिखेंगे अब की बार ऐसे। अब यहां पर देखिए थोड़ी मैथ आ जाएगी बच्चों, तो जब इसको हल करेंगे बच्चों तो इसमें एक रूल लग जाएगा मैथ का, मैं यहीं पे लिख देता हूं, आप लोग 9th में पढ़ते होंगे। mn यानी log m इंटू n बराबर होता है log m प्लस log n। ये इसका यूज होगा बेटा, ये इसका इसमें यूज होगा। तो देखिए mn, ये m हो गया, ये n हो गया, तो इस पर अगर हम खोल दें तो pH बराबर माइनस में कॉमन ले लूं और यहां पे मैं लिख दूं log, और ये हो जाएगा mm। तो देखिए क्या हो जाएगा log 2 और प्लस log 10⁻⁻2, इस तरीके से। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा माइनस, बाहर है ये हमारा log 2, और ये देखिए माइनस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, और ये हो जाएगा log 10, ये हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर देखिए बच्चों फिर आगे इसको चलते हैं, तो ये हो जाएगा log 2 और ये हो जाएगा -2, और log 10 की वैल्यू कितनी रख देंगे 1, तो 1 रख दिया हमने 1। चलिए मैं पूरा कर देता हूं। अब ये हो जाएगा -log 2 -2। ठीक है, अब बच्चों माइनस का अगर गुणा कर दें तो मैं यहां कर रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे आसानी से। तो इसमें जब गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा +2, यानी 2 माइनस log 2 log 2। अब बच्चों log 2 की एक वैल्यू होती है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, log 2 बराबर होता है 0.3010। तो यहां पर हम लोग रख देंगे तो 2 माइनस 0.3010। अब इसमें से घटा दीजिए, तो घटाना आपको आता होगा, नहीं आता तो कोई बात नहीं। देखिए 2.00 इस तरीके से लिख दीजिए, 0.3010। ठीक है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, घटा दीजिए यहाँ पे 0। तो ये हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 10, 10 में से गया 9, यहाँ हो जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा 9 में से 3 गया तो 6, और ये कितना हो जाएगा 1, यानी 1.699। तो इस तरीके से जो हमारा पीएच आ जाएगा 1.699, इस तरीके से बच्चों ये हल हो जाता है। तो आपने देखा कि ये किस तरीके से हल हो रहा है हमारा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। कल इसके आगे हम लोग और कुछ बात करेंगे या कुछ और टॉपिक की ओर, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।